नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। कोरोना काल में कुछ ही महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी मूड में आ गई हैं। हर मुद्दे पर अब सियासी चाल चला जा रहा है, वार पलटवार का दौर चल रहा है। इसी बीच क्योंकि अब कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना संकट चल रहा है, ऐसे में सभी पार्टियां इस बात पर फोकस कर रही हैं कि कैसे जनता तक अपनी पैठ बनाई जाए, हर बातों को जनता तक पहुंचाई जाए और एक जन संवाद हो पाए। ऐसे में अब सीएम नीतीश भी एक्टिव मोड में आ गए हैं। सीएम नीतीश ने भी अपने सभी जनप्रतिनिधियों को और कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दे दिया है कि सभी अपना फेसबुक अकाउंट और सोशल मीडिया पर अकाउंट बना ले। हर एक मेंबर के पास अपना अकाउंट होना चाहिए ताकि जनता के बीच अपनी बातों को पहुंचाई जा सके। क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में लॉकडाउन को देखते हुए कई पाबंदियां भी हैं और अब हर मुद्दे को जनता तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया जो है वो अभी के दौर में सबसे नंबर 1 पर बना हुआ है। ऐसे में सभी पार्टियां इस बात को समझ रही हैं कि अब का जो चुनाव होना है वो सोशल मीडिया पर होगा, यानी कि डिजिटली काफ़ी एक्टिव होगा। एक तरफ जहां अमित शाह ने वर्चुअल रैली की बिहार की जनता को उन्होंने संबोधित किया, दिल्ली में बैठे बैठे उन्होंने बिहार की जनता को संबोधित किया और ये बातें हम सब ने देखी हैं और बखूबी समझी भी हैं कि डिजिटली कितनी एक्टिव है बीजेपी। और ऐसे में अब जेडीयू ने भी ये समझा है कि अभी डिजिटली एक्टिव होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर मुद्दे को लपकने के लिए, जनता तक उस बातों को पहुँचाने के लिए, अपनी उपलब्धियाँ बताने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अड्डा होना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में अब सीएम नीतीश ने इस बातों को समझा है और उन्होंने आनंद फानंद में बैक टू बैक मीटिंग किया है। हर मीटिंग में कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर बात की गई है कि आगामी जो चुनाव होने हैं उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग किए जा सकते हैं। जनप्रतिनिधियों को कुछ टास्क दिए हैं कि पर्टिकुलर फील्ड में उन्हें क्या कुछ करना है। इसके साथ एक बड़ा फैसला कह सकते हैं सीएम नीतीश ने लिया है और निर्देश दिया है सभी जनप्रतिनिधियों को और सभी अधिकारियों को कि अब सब अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाएंगे, उस पर जो भी एक्टिविटी हो उसको शेयर की जाएगी ताकि हर जनता, जन जन तक, जनमानस तक ये बातें पहुंच पाए कि सीएम नीतीश क्या कुछ कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव भी लगातार बैक टू बैक पीसी कर रहे हैं और प्रवासी का मुद्दा हो, वीआईपी कार्ड का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो सोशल मीडिया का यूज या फिर ट्विटर का यूज, क्योंकि जिस तरह से ट्विटर पर सभी पार्टियां एक्टिव हैं, सभी जनप्रतिनिधि एक्टिव हैं, लगातार जो वार पलटवार चल रहा है वो भी ट्विटर पर ही चल रहा है। ऐसे में सभी पार्टियां इस बात को समझ चुकी हैं कि अब जो हमारा जनरेशन है, हमारा जो दौर है वो अब डिजिटल हो गया है। चुनाव तैयारियां जो हो रही हैं वो भी अब डिजिटली हो रही हैं और खासकर चुनाव आयोग भी इस बात को समझ रहा है। बिहार में कई बदलाव किए गए इस बार के चुनाव के लिए लॉकडाउन और कोरोना काल को देखते हुए। ऐसे में सभी पार्टियां इस बात को समझ चुकी हैं। सीएम नीतीश के इस निर्देश के बाद अब सभी जनप्रतिनिधि एक्टिव हो गए हैं और सब अपना धड़ाधड़ ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना शुरू भी कर चुके हैं। इससे पहले अगर बात करें तेजस्वी यादव की तो नेता प्रतिपक्ष ने 48 घंटे का वक्त दिया था अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, विधायकों, कार्यकर्ताओं को। उन्होंने ऑपरेशन 48 चलाया था। उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, 48 घंटे के अंदर सभी क्वारंटीन सेंटर के मजदूरों से जुड़ेंगे। वहाँ पर एक डेटाबेस बनाया जाएगा ताकि उन सभी का वोट बैंक अपने हाथ में किया जाए। अब ये बातें जो हैं वो स्पष्ट हो रही हैं कि सोशल मीडिया की एक्टिविटी ही इस बार का विधानसभा चुनाव में किसकी पैठ है ये फैसला करेगी। और ऐसे में अब पार्टियां सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं, चाहे मुद्दा हो या फिर डेवलपमेंट की बात हो, विकास की बात हो, हर मुद्दे पर डिजिटली एक्टिव होना ही पड़ रहा है। क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव लॉकडाउन के बीच हो रहा है, कोरोना संकट के बीच हो रहा है। ऐसे में कई पाबंदियों के बीच ये चुनाव किया जाना है और अब डिजिटली एक्टिव होना सबकी मजबूरी बन गई है। जरूरी के साथ साथ ये मजबूरी है और ऐसे में अब सीएम नीतीश का ये जो निर्देश है कि सभी जनप्रतिनिधियों को अपना ट्विटर अकाउंट बनाना है, अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच संपर्क हो पाए, एक मास गैदरिंग हो पाए, एक मास कम्युनिकेशन हो पाए। क्योंकि मास कम्युनिकेशन में अगर लैक होंगे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और इस कम्युनिकेशन को बिल्डअप करने के लिए ये प्लान बनाया गया है सीएम नीतीश की तरफ से और देखना दिलचस्प होगा कि ये प्लान हिट होता है या फिर फ्लॉप।
देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।